हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी में। मैं हूं विकास और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 13 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, यानी युवाओं के लिए अवसर। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसको लिखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इस चैप्टर में उन्होंने हमारे कार्य और हमारे सोच के क्रियाकलापों के जो सामंजस्य उसके बारे में बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि उसको आप जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उसको लिख सकें। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू नो दैट आई वंस रोट अ बुक कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि वंस यानी एक बार, रोट अ बुक, मैंने एक बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज। डिस्कवरी यानी यहाँ पर खोज होता है। आई वॉज इंगेज्ड इन द क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर आई रोट द बुक, और इस किताब को लिखने से पहले मैं इंगेज था। इंगेज का मतलब होता है लिप्त होना, किसी कार्य में लिप्त होना, और क्वेस्ट का मतलब होता है एक सर्च, एक खोज में लिप्त था। इट वॉज नॉट मेयर क्यूरियोसिटी, और ये न केवल एक छोटी सी उत्सुकता थी, दैट मी लेड टू दैट क्वेस्ट, कि इस खोज के प्रति मैं आगे बढ़ूं। आई वॉज एंगेज्ड इन मैनी एक्टिविटीज, मैं बहुत सारे एक्टिविटीज में यानी क्रियाकलापों में लिप्त था। एंड आई वॉन्टेड अ प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन माई एक्टिविटी एंड माई थॉट, और मैं चाहता था कि मेरी जो एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप हैं और मेरी जो विचार हैं, इन दोनों में किस प्रकार मैं रिकॉन्सिलेशन यानी सामंजस्य बिठा सकूं। ओके, यानी कि दोनों का जो तालमेल होता है उसको मैं बिठा सकूं। थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। तो थॉट यानी हमारे जो विचार हैं, विदाउट एक्शन बिना क्रिया के क्या है, एबॉर्शन यानी व्यर्थ है, और एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। और जो हमारे एक्शन है यानी कि जो हमारे कार्य हैं, विदाउट थॉट यानी बिना सोचे समझे वाले कार्य इज फॉली, ये क्या है, मूर्खतापूर्ण होते हैं। तो ये उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है। अब चलिए सेकंड पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इरेस्प्रेसिबल अर्ज। ऑफ कोर्स, हाँ जरूर, वी समटाइम्स, हम लोग कभी कभी, एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इरेस्प्रेसिबल अर्ज, कुछ मनोवेग के साथ कार्य करते हैं। इफ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी, और यदि आप अचानक कोई ईंट, यह ब्रिक मीन्स ईंट होता है, एट मी मेरी तरफ फेंकें, एंड माई हैंड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और मेरे हाथ अगर अचानक से मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ें, इट इज एन ऑटोमेटिक, ये क्या होगा, ये एक स्वचालित प्रक्रिया होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव एक्शन यानी स्वचालित तीव्र एक एक्शन होगा। एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट थॉट, बल्कि न केवल जो परिणाम है एक सोच समझे वाले जाने वाला विचार। अवर लिविंग इज कंडीशन्ड बाय अ सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक एक्शन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और हमारा जो लिविंग है यानी हमारा जो जीवन है एक कंडीशन यानी कि एक शर्त के आधार पे जो सीरीज है किसी चीज की, एक्शन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी कि कोई ना कोई काम जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, ये क्या होता है, एक शर्त के आधार पर होता है, क्योंकि हमारी जो होती है वो दिनचर्या होती है। एनीथिंग वी डू आउटसाइड दैट कॉमन रेंज ऑफ एक्शन, और कुछ भी कार्य जो हम बाहर करते हैं कॉमन रेंज ऑफ एक्शन यानी कि वो हमारे एक्शंस के आधार पे होती है। हाउएवर हैज टू बी प्रेसीडेड बाय सम मेजरिंग थिंकिंग, फिर भी हमारे जो कुछ कार्य होते हैं वो हमारे सोच पर यानी थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। द मोर एक्शन एंड थॉट आर अलाइड एंड इंटीग्रेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कार्य होते हैं और हमारी जो सोच होती है, यानी सोच के आधार पर अगर हम जो कार्य करते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, अलाइड और इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब कि उसमें सामंजस्य होता है, तालमेल होता है। ठीक है,
द मोर इफेक्टिव दे बिकम एंड हैप्पियर यू ग्रो। और जितने ज़्यादा ये इफेक्टिव होंगे, प्रभावशील होंगे, और उतने ही हैप्पी हम होंगे और आगे बढ़ेंगे। देयर विल देन बी नो इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विश टू डू समथिंग एंड इनएबिलिटी टू एक्ट। तो देयर विल बी देन नो इनर कॉन्फ्लिक्ट, और इन कार्यों को करने में हमारे अंदर कोई कन्फ्लिक्ट मतलब कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं आएगा, कोई संघर्ष नहीं आएगा। बिटवीन विश जो हमारी इच्छा है, टू डू समथिंग इन इनएबिलिटी और एक्ट जो हमारी इनएबिलिटी अयोग्यता से हम जो काम करते हैं, और बिटवीन थिंकिंग और जो हम सोचते हैं, वन वे एंड एक्टिंग इन अनदर यानी एक प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं। द हैप्पीएस्ट मैन इज ही हुज थिंकिंग एंड एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मैन यानी सुखी व्यक्ति वह है जिसकी सोच और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी कोऑर्डिनेटेड है। ओके, आई होप कि आपको सेकंड पैराग्राफ पसंद आया होगा। अच्छा, अब चलते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की ओर। हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज इनर स्टेट ऑफ माइंड। खुशी आखिर क्या है? ये हमारे मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था है। इट इज लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरमेंट, और यह दूसरे यानी कि बाहरी वातावरण पर थोड़ा सा डिपेंड है, निर्भर है। हैप्पीनेस हैज वेरी लिटिल टू डू फॉर इंस्टेंस, और जो हमारी खुशी है, हैप्पीनेस है, वो किसी भी काम को करने से आ सकती है। विच वेदर यू रिच और नॉट रिच, चाहे हम अमीर हो चाहे ना हो, इसका हमारा अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन, बहुत सारे मिजरेबल का अर्थ होता है दुखी पर्सन यानी व्यक्ति, तो बहुत सारे मैंने दुखी व्यक्ति अपने जीवन में देखे हैं। आर एंड रिच पीपल, जो क्या है, जो रिच पीपल थे। इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल, यह सच है कि जो पॉवर्टी यानी अर्थात गरीबी होती है वो क्या होती है, वो हमें दुखी करती है इन ए वेरी एक्यूट वे। ठीक है, बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा जो बिंदु है, इट इज नॉट वेल्थ, वो धन नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट, यानी कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, एंड एक्शन एंड रिमूव इनर कॉन्फ्लिक्ट, और हमारे विचार और एक्शन ये हमारे जो दुख है उसको दूर करते हैं। इट इज दैट द वे दैट इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज अचीव्ड, और यह एक तरीका है कि जो व्यक्तित्व का एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब होता है हमारे एक तालमेल, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वी वर एंगेज्ड एज यू नो इन अ वेरी ग्रेट मूवमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग व्यस्त थे या लिप्त थे, एज यू नो आप जानते हैं। इट इज अ वेरी ग्रेट मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो आंदोलन थे उससे हम लोग क्या थे, लिप्त थे। बिकॉज दैट मूवमेंट वॉज इंटीमेटली कंसर्न विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्योंकि जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो किससे जुड़ा हुआ था, वो भारत की एक फ्रीडम से यानी आजादी से जुड़ा हुआ था। आई वॉज लेड टू द वंडर व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज, और मैं आश्चर्य करता था कि मेरा जो इंडिया है आखिर ये क्या है। आई न्यू, मैं जानता था, ऑफ कोर्स द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। आई नो मैनी अदर ऑड फैक्ट अबाउट इंडिया, और मैं भारत के बहुत सारे जो ऑड फैक्ट है यानी विषम तथ्य हैं उनको भी मैं जानता था। टू आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट फेथ दैट बिकॉज, और मैंने उस चीज को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। देयरफॉर इंडिया वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसलिए जो भारत है वो दुनिया में सबसे ज्यादा महान देश है। दैट इज द काइंड ऑफ फॉली इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज, और ये जो था एक प्रकार की मूर्खता है जिसमें लोग डूबे हुए होते हैं कि उनका जो देश है वो सबसे ज्यादा महान देश है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देयर आर क्वाइट एनफ पीपल टू इंडिया हु थिंक दैट इंडिया इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री, और
बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे जो भारत एक बहुत ही महान देश है। इन द डेज व्हेन वी वर पॉलिटिकली सब्जेक्ट, और वो दिन जब हमें क्या थे, राजनैतिक प्रजा थे। यानी कि उस समय जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम नहीं बने थे, वो एक प्रजा के थे, तो वो ये सब सोचते थे। एंड कुड नॉट टेक मच प्राइड इन अवर पॉलिटिकल कंडीशन, और राजनीतिक कंडीशन में वो कोई प्राइड नहीं कर सकते थे। वी प्राइड अवर सेल्फ ऑन स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, और हमें गर्व करने का मौका किसमें था, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रेटनेस था, यानी कि आध्यात्मिक महानता। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, हमारे यहाँ के तीर्थ स्थल। हैविंग नथिंग एल्स टू गेट होल्ड ऑफ, वी टुक रेफ्यूज इन स्पिरिचुअलिटी। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि हम जो आध्यात्मिक है उसमें ही एक रिफ्यूज, यानी कि जो सहारा, आश्रय है, वो हमने ले लिया था कि हमारा जो भारत देश है वो किस चीज में महान है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स इसका पार्ट 1, अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, और इसके बाद मैं बनाऊंगा इसका पार्ट 2। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।